जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक, जिसको आपको साइंस से स्टार्ट करने से पहले पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, जिसका नाम है बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चों आज हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और बच्चों आपको बता दें कि आज चिल्ड्रंस डे है। ये वीडियो चिल्ड्रंस डे के दिन शूट हो रहा है। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक नया टॉपिक, वो कह सकते हैं फर्स्ट टॉपिक, बेसिक टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बच्चों हम आपको पहले बता देंगे कि आप केमिकल इक्वेशंस को कैसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या स्टेप्स रहेंगी। फिर हम आपके उसके ही बेसिस पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करा देंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कैसे उनको हिट करेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन टॉपिक। तो पहले हम बच्चों थोड़ा सा डिस्कस कर लें केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये बच्चों एक क्लास 10th का एक बहुत बेसिक टॉपिक है। क्लास 10th केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन बच्चों जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक ऐसी इक्वेशन बच्चों जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो कहलाती है बच्चों केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आया। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, और बच्चों राइट हैंड साइड लिखते हैं बच्चों प्रोडक्ट्स को। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, तो ये दोनों बच्चों हुए हमारे रिएक्टेंट्स, और इस साइड लिखते हैं बच्चों हम प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। आप इतना नोट कीजिए केमिकल इक्वेशन के बारे में, जब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को देख लूँ अच्छे से वर्क कर रही है नहीं, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। वीडियो बढ़िया से वर्क कर रही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिएगा बच्चों मैंने आपको अभी बताया केमिकल इक्वेशन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे बच्चों रिएक्टेंट्स को, और राइट हैंड साइड लिखेंगे बच्चों हम प्रोडक्ट्स को। अब देखते हैं बच्चों जो कि हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, उस पर चलते हैं। इसको रब कर दें बच्चों, इसको रब कर देते हैं। और बच्चों केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट को भी बता देते हैं कि वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या एक्वस में है, सॉल्यूशन है, क्या है, गैस में है। तो वो भी हम उस रिएक्टेंट के केमिकल फॉर्मूले, प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूले के साइड में छोटा सा ब्रैकेट में लिख देंगे लिक्विड सॉलिड, कुछ इस तरीके से। सॉलिड हो तो एस लिख देते हैं, एक्वस हो तो कुछ इस तरीके से ए क्यू लिख देते हैं, लिक्विड हो तो कुछ इस तरीके से एल लिख देते हैं, गैसियस हो तो इस तरीके से जी लिख देते हैं। आपको बता देते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कार्बन था यहाँ सॉलिड, ऑक्सीजन थी यहाँ पे गैस, और जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो भी बच्चों गैस ही थी। तो ये बच्चों वो रिएक्शन थी। मैंने आपको इसमें फिजिकल स्टेट भी लिख कर दिखा दी कैसे लिखनी है, आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन। बच्चों हम एक पहले बहुत ही ईजी से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उस अपना लेवल जो है बढ़ाते जाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे लिख लें जरा बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़े बिना आप फर्स्ट चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिएगा बच्चों, तो आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताते हैं कि बच्चों एक है अपना नाइट्रोजन, और एक हमने लिया बच्चों हाइड्रोजन। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारा हमारा बना अमोनिया। अब बच्चों इसमें पहले तो रूल्स को बता देते हैं आपको। पहले स्टेप 1 आप लोगों की बच्चों क्या रहेगी, स्टेप 1 आप लोगों की रहेगी बच्चों कि फर्स्टली बैलेंस मेटल्स। जितने भी इक्वेशन में मेटल्स हैं सबसे पहले उनको बैलेंस करें। फिर बच्चों स्टेप 2 जो रहेगी, स्टेप 2 उसमें आपको बच्चों बैलेंस, ये मैं बता रहा हूँ कि बस सेम टू सेम बैलेंस नॉन मेटल्स।
नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। एक्सक्लूड बच्चों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्सक्लूड, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बच्चों जितने भी नॉन मेटल हैं आपको उनको बैलेंस कर देना है। एक्सक्लूड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप मेटल्स को बैलेंस करेंगे, सेकंड स्टेप आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, दो लोगों को छोड़ेंगे, एक तो दो नॉन मेटल्स को छोड़ेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। लास्ट में स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 बच्चों यहाँ लिख देते हैं। स्टेप 3 बैलेंस के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, बैलेंस हाइड्रोजन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन होगा, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बच्चों, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बच्चों, समझ गए। स्टेप 1 बैलेंस करना है मेटल्स को, स्टेप 2 बैलेंस करना है नॉन मेटल्स को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ कर जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको। स्टेप 3 में पहले लास्ट में हमको पहले हाइड्रोजन को करना होगा बैलेंस स्टेप 3 में, और फिर लास्ट में ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे दोनों तरफ केमिकल इक्वेशन के। अब बच्चों इनको रूल्स को नोट कर लीजिए, और इन रूल्स को इसको रफ करके और अच्छे से लिख देते हैं बच्चों रूल्स। ये स्टेप 1 को हटा के आप लोगों के अच्छे दिखने के लिए हम और अच्छा कर देते हैं इसको। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एक बार फिर से लिख देते हैं बच्चों आपके लिए। स्टेप 3 भी, तीनों स्टेप एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं बच्चों। स्टेप 1 बैलेंस मेटल्स, किसको बैलेंस करना है बच्चों, मेटल्स। सेकंड बैलेंस किस चीज़ को, नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स। एक्सक्लूड किन किन को छोड़ना है बच्चों, दो को छोड़ के चलना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टेप 3 बैलेंस हाइड्रोजन, इसको फर्स्टली मेजर बैलेंस करना है थर्ड स्टेप में, एंड ऑक्सीजन ये सबसे लास्ट में ही मेजर होगा। मतलब इसी स्टेप 3 में पहले हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हाइड्रोजन हो जाए, फिर पूरे इन स्टेप्स के लास्ट में ऑक्सीजन को मेजर करते हैं। सबसे पहले बैलेंस करें मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को, जिनमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, और स्टेप 3 में हाइड्रोजन को पहले और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे। चलिए बच्चों आप इनको नोट कर लीजिए। वीडियो देख लूँ वर्क कर रही है, वीडियो वर्क अच्छे से कर रही है, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको हम बैलेंस सिखाते हैं, कैसे बैलेंस करना है इक्वेशंस को। आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। चलिए अच्छा, अब एक एक करके एक इक्वेशन को लेते जाते हैं और आपको बैलेंस करना सिखाते जाते हैं। ये तो स्टेप्स लिखवाएं, इन स्टेप्स को लिखने से बच्चों कुछ नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा इस बैलेंसिंग इक्वेशन पर प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही अच्छी हैबिट हो जाएगी, और आप इस टॉपिक में परफेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं बच्चों, जो हमने पहले ही ले ली थी, एक इजी। अच्छा, सबसे इजी हाइड्रोजन। आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर करने की कोशिश करिएगा, रफ खोल कर ही बैठा करें मेरी क्लास में। तो बच्चों देखिए बच्चों, ये एक रिएक्शन लिखी है मैंने, H2 + Cl2 gives 2HCl एज अ प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनसे हमें प्रोडक्ट मिला HCl। अब बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारी फर्स्ट स्टेप थी कि मेटल को बैलेंस कीजिए। क्या इसमें कोई मेटल है? मेटल होते हैं सोडियम, बेरियम, कॉपर। तो क्या इसमें कोई मेटल है बच्चों? कोई मेटल नहीं है इसमें। तो क्या बच्चों इसमें नॉन मेटल है? हाँ बच्चों, इसमें एक नॉन मेटल है, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन थर्ड स्टेप में था। हाइड्रोजन को हम थर्ड स्टेप में बैलेंस करेंगे। पहले हम नॉन मेटल क्लोरीन को मेजर, कितनी है बच्चों यहाँ पर क्लोरीन? 2। क्लोरीन कितनी है बच्चों? 2। यहाँ पे भी हम 2 कर देंगे इधर आगे लगा के, 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है बच्चों, क्लोरीन बैलेंस। अब बात आई स्टेप थर्ड की। थर्ड स्टेप में जैसे ही पहुंचे तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ता। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे ही बच्चों हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। ये इक्वेशन बच्चों बैलेंस हो गई है। इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और आपके लिए इक्वेशन लाए हैं, उसको आपको बता देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसी के नीचे एक और सॉल्व करा देते हैं। देखिए अच्छा, एक और इक्वेशन है इसी की तरह, H2 + N2
NH3 अमोनिया बनता है बच्चों जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलते हैं तो। देखिए बच्चों इसमें भी कोई मेटल नहीं है तो फर्स्ट स्टेप गई हमारी बैलेंसिंग मेटल, मेटल है ही नहीं। नॉन मेटल है क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखते हैं बच्चों, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है तो हम इनको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारे 2 नाइट्रोजन हो गए बच्चों यहाँ पे। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन 3, 3 × 2 6। हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, हाइड्रोजन 3, 3 × 2 6 हो गए तो यहाँ पे हम बच्चों क्या लगा देंगे 3। क्या बच्चों हमारी ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। एक बार और देख लीजिए आप, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, स्टेप 2 का हमने यूज़ किया, नाइट्रोजन को बैलेंस किया, 2 नाइट्रोजन यहाँ है तो यहाँ पे हमने 2 नाइट्रोजन कर दिए। फिर हम स्टेप 3 का यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे थे बच्चों 2, लेकिन यहाँ पे थे 3 × 2 = 6 थे तो यहाँ 2 तो थे ही, इधर 3 कर दिया तो 2 × 3 = 6 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे हो गए ये 2। अब बच्चे कह रहे होंगे सर 6 कैसे हो रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 तो थे ही, 2 × 3 = 6 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6। ऐसा ही बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन 3 थे, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अगली इक्वेशन आपको बताते हैं। इसी तरह से एक और इजी इक्वेशन है, देखिएगा बच्चों अगली इसको इन दोनों को नोट कर लिया होगा आपने, इन दोनों को रब कर देते हैं। अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं बच्चों, जहाँ पे पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन देखते हैं बच्चों, इस रिएक्शन की इक्वेशन कैसा है। पोटेशियम है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यही होता है बच्चों पोटेशियम का साइन, पोटेशियम का केमिकल फॉर्मूला K, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH। अब देखिए बच्चों पहले मेटल, फर्स्ट मेटल, यहाँ पोटेशियम एक मेटल है, मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल यहाँ एक है, पोटेशियम यहाँ भी एक है, बैलेंस है। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, तो कोई नॉन मेटल्स तो दिख नहीं रहे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के नहीं दिख रहा है कोई। स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं फिर ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बच्चों। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन बच्चों एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लगा देंगे जिससे कि हमारे 2 हाइड्रोजन हो गए। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे हमारा मेटल डिस्टर्ब हो गया, मेटल की जो बैलेंसिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे कितने हो गए पोटेशियम 2, तो फिर से हम फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे बैलेंस मेटल, इसलिए फिर यहाँ आगे फर्स्ट स्टेप पे पोटेशियम को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 2 पोटेशियम, यहाँ पे 2 पोटेशियम। फिर से हम नॉन मेटल की तरफ आएंगे, कोई नॉन मेटल नहीं, थर्ड स्टेप पे जाएंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 थे तो हाइड्रोजन 2 हो गए। अब बच्चों बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बच्चों कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ 2 हो रहे हैं, तो यहाँ 2 करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे बच्चों। लेकिन यहाँ 2 लगाने से बच्चों क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हुआ है, 2 × 2 = 4। हाइड्रोजन कितने हुआ बच्चों 4 हुआ है कि नहीं बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 करेंगे। हाइड्रोजन बच्चों कितने हुआ 2 × 2 = 4, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों कर देंगे 4। अब यहाँ पे 4 किया तो 4 KOH हो गए। कितने हो गए देखो बच्चों, यहाँ पे हो गए थे हाइड्रोजन 2 × 2 = 4, इसीलिए हमने बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 दिया कि हमारा हाइड्रोजन भी अब यहाँ पे 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। तो बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से 4 कर देंगे। 4K + H2O तो 4K हो गए, ऑक्सीजन 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई। एक बार देखते हैं बच्चों कहीं हम रिएक्शन तो गलत नहीं लिख ली। अरे बच्चों इसमें एक और बाय प्रोडक्ट था, बाय प्रोडक्ट लिखना भूल गए। इसमें बाय प्रोडक्ट था, हमने पहले ही बैलेंस कर दी, सेंटेंस बना पड़े। तो इसमें एक बाय प्रोडक्ट था बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो था ही साथ हाइड्रोजन का एक बाय प्रोडक्ट था जो कि गैस बन के जा रहा था। अब ये बच्चों बैलेंस हो जाएगी आराम से। देखिएगा बच्चों हम उसमें थोड़ा सा फंस गए थे क्योंकि हम हाइड्रोजन को बाय प्रोडक्ट नहीं ले पाए थे, अब हमने ले लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं बहुत अच्छे। देखिएगा बच्चों क्या होगा, एक पोटेशियम, फर्स्ट स्टेप बैलेंस मेटल बैलेंस हो गया, एक पोटेशियम से। अब आते हैं बच्चों सेकंड स्टेप नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल तो कोई है नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। फिर आते हैं थर्ड स्टेप, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को जब हमने बच्चों बैलेंस किया तो देखा कि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे बच्चों 3 हाइड्रोजन हो रहा है, एक ये 2 ये 3 हो रहा है ना बच्चों हाइड्रोजन। तो हम एक काम करते हैं, इनको 4 कर लेते हैं। किनको 4 कर लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को अपन 4 कर लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पे 3 हो रहे हैं, अगर हम यहाँ 2 देंगे तो ये 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन, और फिर यहाँ हम दे देंगे, है ना, 2 दे देंगे, ठीक है, दे दें बच्चों 2, यहाँ पर बच्चों 2 दे दी। अब जब यहाँ 2 दे दी बच्चों हमने, तो हमारे देखो बच्चों मेटल डिस्टर्ब हो गया, मेटल डिस्टर्ब हुआ तो हमने यहाँ पर 2 दे दी, तो 2 के मेटल बैलेंस। फिर हम थर्ड स्टेप का हाइड्रोजन क्या बच्चों बैलेंस हो रही है, अब 2 2 और 2 4 हो रहा है, हाइड्रोजन कितने हो रहा है 2 और 2 4, इसलिए हमने यहाँ पे दे दी 2। और अब बच्चों देखिए आप, हाइड्रोजन बैलेंस पोटेशियम, फर्स्ट स्टेप से मेटल बैलेंस पोटेशियम बैलेंस, थर्ड स्टेप से हाइड्रोजन बैलेंस 2 2 4, 2 ये और 2 ये 4, और हाइड्रोजन बैलेंस 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास है, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है बच्चों। एक बार वीडियो की वर्किंग चेक कर लूँ, यस बच्चों वीडियो वर्क कर रही है, आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार और बता देता हूँ, स्टेप 1 से पोटेशियम मेटल था, तो हमने पोटेशियम को देखा कि यहाँ पे K, यहाँ पे K, यहाँ पे 2K, यहाँ पे भी 2K बैलेंस। फिर हम आए हमारी सेकेंड स्टेप पे नॉन मेटल कोई था नहीं। थर्ड स्टेप पे आए हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले पे, सेकेंड स्टेप मैंने आपको लिखवाई थी कि नॉन मेटल को बैलेंस करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। थर्ड स्टेप पे आए, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, तो 2 2 4, 2 हाइड्रोजन ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन पे आए 2 ऑक्सीजन बैलेंस। जल्दी से आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड की तरफ चलते हैं, रब कर देते हैं बच्चों, थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। आपको धीरे धीरे इस बैलेंसिंग इक्वेशन की समझ बैठने लगी होगी, अंडरस्टैंडिंग होने लगी होगी इसकी। अब बच्चों हम इसको आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, जिसमें है बच्चों आपका नेक्स्ट वाला, वो है कि नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसमें किसका रिएक्शन किया जा रहा है, इसमें रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। चलिए बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, बैलेंस मेटल फर्स्ट। मेटल यहाँ पे बच्चों है कोई, यस बच्चों कैल्शियम है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं नॉन मेटल पे, किस पे आते हैं बच्चों, नॉन मेटल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर नाइट्रोजन को बच्चों अगर यहाँ देखें अपन, तो यहाँ पे देखिए बच्चों नाइट्रोजन 1 है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया 2 लगा के, 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गए। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जिसमें पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आइए हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हैं, इसीलिए हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे बच्चों, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हम बच्चों बैलेंस हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ। अब हम बच्चों अगली स्टेप पे चलते हैं, जो अगली स्टेप है, अब है हमारा बस लास्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन देखते हैं बच्चों, यहाँ 3 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों, 8 ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 3 2 6 और ऑक्सीजन 2 8 हो गए। देखिए बच्चों 3 2 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये तो हो गए बच्चों 8 ऑक्सीजन। एक बार और बताते हैं, यहाँ पे मेटल क्या था, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग कैल्शियम को देखा, एक कैल्शियम बैलेंस है। सेकंड स्टेप पे गए, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल यहाँ पे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के नाइट्रोजन को हमने देखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखें तो 2 नाइट्रोजन थे, तो हमें यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन करने थे, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया 2, तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस 2 2। अब गए हम हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन हमने देखे यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो रहे थे, तो हमने यहाँ 2 लगा दी, तो 2 2 4 हाइड्रोजन भी हुआ। अब लास्ट ऑक्सीजन 3 2 6 और 2 ऑक्सीजन 8, तो 2 + 3 2 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। बच्चों ये इक्वेशन भी बैलेंस होती है। आगे चलते हैं, चले बच्चों आगे अगली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ऐसे ही बच्चों आप बैलेंस करते करते आप भी साथ साथ बैलेंस कीजिएगा, जिससे आपके यहीं पे डाउट्स क्लियर भी होते जाएंगे कि हमने कहाँ गलती की, वो भी क्लियर होता जाए। अब अगली इक्वेशन पे चलते हैं बच्चों, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हैं। सोडियम सल्फेट बन रहा है, बॉर्डर बन रहा है। देखिए बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो हमारा बन रहा है सोडियम सल्फेट प्लस बन रहा है बच्चों वाटर। चलिए बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। मेटल देख लीजिए बच्चों, एक ही मेटल है सोडियम, इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सोडियम देखते हैं, यहाँ पे बच्चों एक सोडियम है लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है, तो हम यहाँ पे 2 कर लें यूज़। ठीक है, बैलेंस हो गया मेटल। अगले पे चलें, अगला नॉन मेटल क्या है बच्चों? सल्फेट है, सॉरी सल्फर है। सल्फर यहाँ पे एक, यहाँ पे भी सल्फर एक ही है, तो सल्फर बैलेंस है। अब बच्चों हम चलते हैं अपनी स्टेप 3 पे, जो कि है जिसमें हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का बैलेंसिंग देखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो हम यहाँ पे एक 2 का यूज़ कर देंगे। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस। अब बच्चों आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ आते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन पर जाने से पहले एक बार हम देख लें कहीं मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। 2 सोडियम 2 सोडियम सही है। सल्फर एक सही है। हाइड्रोजन 2 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब हम चलते हैं बच्चों ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन बच्चों 2 2 और 4 6, ऑक्सीजन बच्चों 4 4 और 2 6। बच्चों केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और अब बच्चों एक और चीज़ सुन लीजिए कि अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं और अगर हमारा बच्चों मान लीजिए सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय हमारा अगर मेटल डिस्टर्ब हो जाता है ना बच्चों, तो हम वापस से फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है बैलेंस मेटल। तो फिर से हम बैलेंस मेटल करेंगे, फिर से नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे और फिर से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बैलेंस पे आएंगे। तो हम किसी भी स्टेप से अगर मेटल या नॉन मेटल हमारा डिस्टर्ब होता है तो हम फिर से फर्स्ट स्टेप पे जंप करेंगे, फिर से बैलेंस करेंगे और फिर आएंगे, यानी रिवर्स स्टेप भी हो जाता है बैलेंसिंग में। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बैलेंस हो गई है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगले उस पर चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगला है हमारा, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड वाला हमने रिएक्शन देख लिया। अब हम करने वाले हैं बच्चों बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिब्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ये चीज़ें उसने दी हमें। बच्चों एक बार वीडियो की देख लेता हूँ, वर्क कर रही है या नहीं। हाँ वर्क कर रही है बच्चों वीडियो। जल्दी से इसको और देखते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, बेरियम मेटल है, बेरियम बैलेंस हमारा जो है बैलेंस है। अब आते हैं बच्चों हम सेकंड स्टेप पे। मेटल बैलेंस हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप नॉन मेटल बच्चों सल्फेट है, सल्फर है, उसको देखते हैं। एक सल्फर बैलेंस। 2 स्टेप क्लियर हुए। अब थर्ड स्टेप, सॉरी बच्चों, हाँ सल्फर बैलेंस। नॉन मेटल से एक और है बच्चों यहाँ पे नॉन मेटल, क्लोरीन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर एक और नॉन मेटल है क्लोरीन, उसको देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 2, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन बच्चों एक ही है, तो हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारे क्लोरीन 2 हो गए, तो क्लोरीन भी बैलेंस। अभी तक हमारा मेटल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, नॉन मेटल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसलिए हम रिवर्स स्टेप पर नहीं जाएंगे। अब हम आएंगे ऑक्सीजन पर डायरेक्ट। 4 ऑक्सीजन ये है बच्चों और 4 ही ऑक्सीजन ये है। हमारी ये केमिकल इक्वेशन बच्चों बिल्कुल बैलेंस हो गई। अगर बच्चों हम देखें तो बेरियम एक था, बेरियम एक ही है, मेटल बैलेंस। उस पर चले नॉन मेटल पे तो सल्फर एक था, तो सल्फर इधर भी एक है। क्लोरीन पे आए नॉन मेटल में तो क्लोरीन 2 थे, तो हमने क्लोरीन यहाँ पे 2 कर दिए। फिर हम हाइड्रोजन पे आए, हाइड्रोजन यहाँ 2 थे, तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे भी 2 हो गए, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन पे चलते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4। अच्छा हमारी ये केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब जल्दी से बच्चों अगली, आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इन सभी इक्वेशन को बैलेंस होते हुए देख, और खुद की कॉपी पे भी मुझे लगता है आप कर रहे होंगे इनको बैलेंस। ठीक है बच्चों, इसको रब कर देते हैं, अगली केमिकल इक्वेशन पे चलते हैं। देखिए बच्चों अगली केमिकल इक्वेशन है हमारी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट
AgNO3 ही होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। देखिएगा बच्चों, इसको बैलेंस करते हैं। मेटल जिंक देखें, जिंक एक, तो जिंक एक बैलेंस है, मेटल बैलेंस। अभी एक और मेटल है सिल्वर, इसको देखते हैं, सिल्वर एक बैलेंस, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं बच्चों सेकंड स्टेप, बैलेंस नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन एक है लेकिन यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन दो है, तो दो नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमारा मेटल डिस्टर्ब हो गया, इस नाइट्रोजन को बैलेंस करते करते हमारा मेटल डिस्टर्ब हो गया। हम रिवर्स चलते हैं फिर से बैलेंस मेटल स्टेप पे। जिंक तो बैलेंस है ही, सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर 2 हो गए हैं तो हमें यहाँ पे भी 2 करने होंगे, तो सिल्वर बैलेंस। अब नॉन मेटल पे चलते हैं, तो नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन बच्चों यहाँ पे भी 2 है। अब आती है लास्ट स्टेप जिसमें हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन बाद में बैलेंस होता है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन तो है नहीं, सीधे ऑक्सीजन पे चलें। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 बैलेंस है बच्चों। ये केमिकल इक्वेशन वीडियो वर्क कर रही है, बैलेंस हो गई बच्चों ये केमिकल इक्वेशन भी, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली केमिकल इक्वेशन पे चलते हैं। आपको मैं आई होप बच्चों कि आपको ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से कवर समझ आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। बच्चों एक और देख लेते हैं जिसमें हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड से, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, और बच्चों कॉपर बन रहा है। ये लास्ट बच्चों, फिर मैं आपको इसका होमवर्क दूंगा। एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, वो बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बच्चों कॉपर को वो अलग से ही छोड़ रहा है। चलिए बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, बैलेंस मेटल। मेटल देखते हैं, एल्यूमिनियम 1 बैलेंस, कॉपर 1 बैलेंस। सेकंड स्टेप पे चलते हैं, क्या है सेकंड बच्चों, सेकंड स्टेप क्या है, नॉन मेटल को बैलेंस करना। नॉन मेटल बच्चों यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं बच्चों 2, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों 3 हो रहे हैं, 3 हैं बच्चों यहाँ पे, तो 3 तो कर नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3, तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसको 3 करने के लिए हम यहाँ बच्चों 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 तो हो गया नहीं, 3 2 6 हो सकता है, तो हमने इसको 3 2 6 कर लिया। अब इसको करते टाइम सब बच्चों हमारा क्या हुआ कि ये जो मेटल है वो डिस्टर्ब हो गया। हम मेटल को फिर से हम रिवर्स होकर फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं और फिर से बैलेंस करते हैं मेटल्स को। एल्यूमिनियम मेटल 1 एल्यूमिनियम क्लियर बैलेंस। कॉपर पे आते हैं, कॉपर 3 है बच्चों, तो यहाँ पे हमको 3 करना पड़ेगा बच्चों। कॉपर बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गए। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल क्या है बच्चों, क्लोरीन 2 3 जा 6, क्लोरीन 3, लेकिन यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे हमें बच्चों 6 करनी होंगी क्लोरीन, तो 3 2 जा क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 6 हो गया बैलेंस। लेकिन इसके चलते हमारा फिर से मेटल डिस्टर्ब हो गया, फिर से फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मेटल डिस्टर्ब हो गया इसलिए फिर से फर्स्ट स्टेप पे आए। इसमें देखिए बच्चों एल्यूमिनियम कितने 1 था, लेकिन यहाँ पे तो 2 थे, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो बच्चों अब देखिए 2 एल्यूमिनियम यहाँ बैलेंस, 3 कॉपर यहाँ बैलेंस। सेकंड स्टेप नॉन मेटल को बैलेंस करना था, क्लोरीन 2 3 जा 6 यहाँ, क्लोरीन 3 2 जा 6 यहाँ बैलेंस हो गई है बच्चों। ये इक्वेशन बच्चों बैलेंस हो गई है। अब आपको होमवर्क दे देते हैं बच्चों, आप उनको बैलेंस करके बताइएगा। अच्छा चलो, इससे जाते जाते हम आपको एक और केमिकल इक्वेशन यहीं बैलेंस करके बता देते हैं। और फिर आपको होमवर्क के लिए 2 इक्वेशन दे जाएंगे। लास्ट इक्वेशन बच्चों आज की जो बैलेंस करा रहे हैं हम, उसको आप देखिएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ। प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। चलिए बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। यही दे रहा है ना प्रोडक्ट, यस बच्चों यही है, और अपन इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप बैलेंस मेटल क्या है, पोटेशियम और बेरियम। पोटेशियम 1
पोटेशियम यहाँ पे भी एक, बैलेंस पोटेशियम, बेरियम, बेरियम यहाँ पे एक, बेरियम यहाँ पे एक, बैलेंस। नॉन मेटल पे चलते हैं, नॉन मेटल दो हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ब्रोमीन और आयोडीन दो हमारे नॉन मेटल हैं, इनको बैलेंस करते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पे ब्रोमीन एक है लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन दो हैं, तो बच्चों हम यहाँ 2 लगा दें तो ब्रोमीन 2 हो गई, लेकिन इसके करने की वजह से हमारा मेटल डिस्टर्ब हो गया। फिर से फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पोटेशियम 2, तो यहाँ पे भी बच्चों हम पोटेशियम 2 कर देंगे, पोटेशियम बैलेंस 2 बेरियम, बेरियम बैलेंस है ही। अब बच्चों सेकंड स्टेप पे आते हैं, उसी पे नॉन मेटल को बैलेंस करना, तो 2 थे ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, तो यहाँ पे ही ब्रोमीन 2, ब्रोमीन भी बच्चों बैलेंस। अब आते हैं आयोडीन पर, आयोडीन 2, तो आयोडीन भी बच्चों बैलेंस। ये इक्वेशन ही बच्चों बैलेंस हो गई है 2 स्टेप के अंदर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपका होमवर्क आने वाला है बस लास्ट। चलिए बच्चों आपके होमवर्क दे देते हैं आपको 2-3 इक्वेशन, आप घर से करके लाइएगा, मतलब कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा। और बच्चों आप कमेंट जरूर किया करें, कमेंट से हमें पता लगता है कि आपको समझ आया या नहीं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं। अब बच्चों हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, ध्यान से बच्चों। एक दे रहे हैं हम आपको बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पहला होमवर्क ए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिब्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। आप इसको बैलेंस कीजिएगा बच्चों। बी, सेकंड इक्वेशन जो हम दे रहे हैं आपको बैलेंस करने के लिए वो है बच्चों जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बच्चों ब्रेक डाउन हुआ है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप इन 2 इक्वेशन को बैलेंस करके बच्चों हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा कि ये आपसे बैलेंस हुई या नहीं होती हैं, तो आप फिर भी कमेंट कीजिएगा। आपको अगर बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, आपको रेगुलर क्लास 10th की वीडियोस भी बच्चों इस पर प्रोवाइड होने लगेंगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।